सुमेधा द्वारा पराम्बा की स्तुति। हे श्री त्रिपुरे माता आपकी जय हो। हे बालाम्बिके हे परे आपकी जय हो। हे नित्य भक्तों के प्रिय करने वाली आपकी जय हो। हे करुणा से शरीर धारण करने वाली आपकी जय हो। जहाँ से त्रिविक्रम स्थूल सूक्ष्म एवं तुरीय प्राण मन और वाणी सत्य रज और तम ऋक साम एवं यजु से व्याप्त, इसलिए ब्रह्मादिकों को परम आश्रय देने वाली आप त्रिपुरा कही गई हैं। इस संसार में आपकी लेश मात्र महिमा को हर हर शिव आदिक तथा देव आदि गुरुजन भी वर्णन करने के लिए तथा जानने के लिए समर्थ नहीं हो सकेंगे। ऐसी सामर्थ्यमय आप हैं। आपकी चरण सेवा से विमुख कौन व्यक्ति इस संसार में स्तुति मार्ग पर चढ़ने के लिए समर्थ हो सकता है। हे देवी हे पराशिवे हे सुंदरी हे परे, आपके चरण कमल में भक्ति चिंतामणि रूप होती है और चेष्टा से भी अधिक फल वाली होती है। इसमें कोई विचित्रता नहीं। इसलिए आपके चरण कमलों में समर्पित समस्त इंद्रिय वालों को क्या फल प्राप्त नहीं होगा, सो कहो। आप ही आदि में संपूर्ण सृष्टि के नित्य आनंद रूपी अमृत के सर्वथा विश्राम स्थान है। जब निश्चलतर शरीर विमल शरीर में आप प्रत्यक्ष हो जाती हैं, न तो आकाश न वायु न तेज न जल और न पृथ्वी न घटपटी न ज्ञान और न अज्ञान उस संवित प्राप्ति की स्थिति में बैखरी वाणी में कही जाती है। परावाक ही उसका गंतव्य हो जाता है। आप एकाकी ही निसीम महाशक्ति से भरी हुई संपूर्ण जगत के आदि काल से संवित रूप में स्थित रहती हैं। जगत की संपूर्ण क्रियाकलापों के माला जाल के अंकुर गढ़ों के सुंदर बीज को अपने में समाकर परम आनंद स्वरूप परम आत्म तत्व भगवान शंकर के उन्मेष का कारण बनती हैं। तदनंतर संविद रूप आप ही ये सारा संसार जाल जगत चित्र के विलास रूप में आपसे इतर आकार धारण किया हुआ भी अकस्मात सदरूपा प्रकट होती हैं। जैसे समुद्र में उसकी तरंगें सागर रूप ही रहती हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा कलश कुंडा शराब आदि नाना प्रकार से कहे जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की भास्वर ज्योति का किरण स्वर्ण जाल सूर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है और संपूर्ण आभूषणों का सोने का नाना आकारों में विशेष व्यवहार उपयोगी रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे ही सारा जगत आपका संवित रूप ही है। अतः आपके रूप से पृथक चाहे जो कुछ भी हो, उसमें आप ही सदा महाकाश के आकार में सर्वात्म भाव में विलास करती हैं। ऐसी महामहिमामयी आपकी सगुण प्रचिन्न मूर्ति जो हाथ पैर और मुख आदि देहधारी रूप से भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही विलास मात्र है। हे माता, आपका यह अतीव दिव्य स्वरूप श्री शिव सदा गुरु के चरण कमल में अधिकाधिक भक्ति के सरंभ से खुल गए हैं। ज्ञान नेत्र जिनके ऐसे महाभाग्यशाली किन्हीं पुण्य पुंज वाले पुरुषों के विधिवश थे और उनके महाभागवंत होने के कारण कभी ही साक्षात्कार में आता है। भला बताइए तो सही, उस अलौकिक भास्वत रूप की आभा की झलक किस प्रकार हमारे जैसे व्यक्तियों को अनायास सुलभ हो। हे बालाम, आत्म रूप से संभित प्रकाशात्मक आपका उन्मेष निमेष ही सदा एक रस रहता है। यह बालाम्ब अनवर्थ नाम है। हे शंकर सौख्य आगरी, मेरा आपको नमस्कार है। हे भक्त के अवीश से भी बहुत अधिक फलों के उत्पन्न करने में चतुर भगवती, आपको नमस्कार है। हे दीनता रूपी विशाल पर्वत के दलन करने में वज्र से भी कठोर रूप से चूर्ण कर कृपा करने वाले आपको नमस्कार है।
हे मोहरूपी समुद्र की चुल्लू करने में अगस्त्य को अपना अनुचर बनाने वाली महाविभूति संपन्न ने आपको पुनः पुनः सादर नत है। इस प्रकार महादेवी की स्तुति कर प्रेम से विवल है अंतःकरण जिसका, उस भगवती के चरणों के निकट वह पृथ्वी पर दंडवत गिर गया। आनंद के आंसुओं से नेत्र वाला पुलकित शरीर होकर भक्ति से पुलकित है अंतःकरण जिसका, ऐसे कुछ भी बोलने की चेष्टा नहीं कर सका। जब वह प्रेम रूपी समुद्र में डूबा हुआ बोलने तथा देखने के लिए और कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहा, तब वह त्रिपुर अंबिका प्रसन्न मुख वाली, मंदहास्य मुख वाली, गंभीर अमृत समूह की वर्षा करने वाली वाणी से हे वत्स ऐसा संबोधन कर उसके मस्तक पर अपने कर कमल को रखा। वह तो प्रथम दर्शन से आनंद समुद्र में मग्न हो गया था, फिर उसके हाथ के स्पर्श से ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। तब वह जगत माता बोली, हे सुमेधा उठ, विलंब मत कर, शीघ्र ही गुरु के पास जाओ। एपिस्तलाफ से तुम पूर्ण हो गए हो। इतना कह वे तत्क्षण अंतरहित हो गई। वह भी मनोरथ करने वाले मनुष्य के विचार के समान ही स्वप्न से जागा। अरे ये क्या, ऐसा विचार करता हुआ स्वप्न में देखे दृश्य से मन अत्यंत अस्वस्थ। ऐसा वह बारंबार सुंदर मूर्ति, अमृत व रस से पूर्ण वाणी के विषय में विचार करता हुआ प्रातः काल जानकर समुद्र किनारे संध्या करने के लिए गया। अपनी सारी नित्य क्रियाओं को भूलकर भगवती का ही चिंतन करता हुआ वह आश्चर्य करता हुआ अपने आप में कहने लगा, ये मैंने क्या देखा? ये सत्य है या झूठ, इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। मैं विश्वास कर गुरु के समीप जाकर क्या बोलूं? स्वप्न के भ्रांति रूप होने से बुद्धिमानों के लिए वह विश्वास करने योग्य नहीं है। हत विवेक में भगवती के कहने से क्यों ना जाऊं? अहो आश्चर्य है, मुझे सब कुछ ही विषम लगता है, काल की कुटिल गति है। तो भी मैं न जाऊं तो भगवती पराम्बा मुझे क्षमा कर सकती हैं। इस प्रकार जब निश्चित कर सुमेधा अपने नित्य कर्म में लग गए तो आकाश से बड़ी स्पष्ट प्रेममयी दिव्य वाणी बोली, हे वत्स इसे सुन, मेरे कहे हुए का तुम अविश्वास छोड़ो। जो कुछ तुमने देखा वह सब कुछ सत्य है, कभी मिथ्या नहीं है। अनंतर इस प्रकार देवलोक से आकाशवाणी सुनकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने आदर सहित ईष्ट देव को साष्टांग प्रणाम किया। अब शीघ्र ही श्री परशुराम जी के आश्रम में जाकर उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर वे संपूर्ण वृतांत जैसा उसने अनुभव किया कह दिया।